हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, कर्क राशि की बात होगी। कर्क राशि वालों के लिए ये जो 3 महीने हैं ना, वो हिला कर रख देने वाले हैं। आपके भाग्येश गुरुदेव लग्न में हैं, अर्थात आपकी राशि में हैं। आपकी राशि में होने का मतलब ये कि उच्च के होंगे। उच्च के गुरुदेव दीप्त अवस्था के होंगे। दीप्त अवस्था के गुरुदेव भाग्य को दीप्त अवस्था में ले जाएँगे। दीप्त अवस्था का मतलब होता है कि पूर्ण प्रकाश, और किसी भी ग्रह का पूर्ण प्रकाश अब आपके ऊपर हो, और वो भी उस ग्रह का जो भाग्य को चमकाने वाला है। वो भी उस ग्रह का जो विदेश से संबंधित कामों को देखने वाला है, विदेश फॉरेन अफेयर्स को देखने वाला हो, वो ग्रह जो डिप्लोमेसी को देखने वाला हो, वो ग्रह जो विदेश में रहने वाले हमारे बहुत सारे भाई बंधु माताएँ बहनों को देखने वाला ग्रह हो, वो ग्रह जो एमएनसी में काम करते हैं उनको देखने वाला, जो विदेश में जाना चाहते हैं उनको देखने वाला ग्रह हो, बल्कि 9th हाउस भी तो विदेश से कहीं न कहीं कनेक्ट करता है ना। तो ये भी अगर अच्छी स्थिति में आपकी राशि या लग्न में जाकर के बैठा हो, तो ये मानकर चलिए, चाहे आप डोमेस्टिक लेवल पे जॉब कर रहे हो या चाहे एमएनसी में कर रहे हो, चाहे आप स्थानीय क्षेत्र पे काम कर रहे हो, आपके लिए ये समय शुभ है। लेकिन इसकी शुरुआत होती है 18 अक्टूबर से। 18 अक्टूबर से ये जो बृहस्पति हैं, ये उच्च के होंगे, लेकिन उससे पहले से ही गुरुदेव जो हैं, वो हैं पुनर्वसु नक्षत्र में। पुनर्वसु नक्षत्र स्वयं गुरु का नक्षत्र है। गुरु का नक्षत्र में होने के कारण जब फिर क्या चाहिए? अदिति उनके देवता हैं। अदिति देवता होने के कारण आपको बस एक काम करना है। वैसे भी 9th हाउस का स्वामी है। 9th हाउस का स्वामी धर्म, कर्म, पूजा-पाठ, आचार-विचार, संस्कार इत्यादियों का ही संबंध रखते हैं। ये धर्म से संबंधित हैं। ज्ञान अर्जन कीजिए, जितना हो सकता है ज्ञान अर्जन कीजिए। ऐसे लोगों के साथ में उठिए-बैठिए जो ज्ञानी हैं, सभ्य हैं, सब संस्कारवान हैं। ऐसे लोगों के साथ में उठिए-बैठिए। आप महसूस भी करेंगे कि आप ऐसा फ़ील कर रहे हैं। आप अचानक पढ़ने लगेंगे, आप अचानक से ज्ञान अर्जन करने लगेंगे। ऐसे लोग आपके पास में आने लगेंगे, उनके साथ बैठ कर के आपको अच्छा महसूस होने लगेगा, और ऐसे लोगों के माध्यम से ही आप प्रगति पथ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वर्ष का मैंने बोला था ना, हिला कर रख देने वाला है। ये 90 दिन हिला देंगे। बहुत खेल पूरा बदल जाएगा अगर आपने अपने लाइफ को सही तरीके से डिसिप्लिन अपने लाइफ को रखा तो। क्योंकि लग्न के 18 अक्टूबर से लेकर के रहेंगे ये शानदार है। उससे पहले भी स्थितियाँ अलग हैं, उससे पहले भी स्थितियाँ अलग हैं। थोड़ा बहुत अप डाउन्स हैं उससे पहले, 18 अक्टूबर से पहले अप डाउन्स हैं। मैंने मासिक राशिफल के हिसाब से मैं कुंडली बनाऊँगा कि अक्टूबर का कैसा रहेगा महीना, इस विषय को लेकर के मैं वीडियो बनाऊँगा अभी। लेकिन अभी 3 महीने का समझ लीजिए, तो 18 अक्टूबर से शानदार स्थिति है। ये एक बात समझ लीजिए, पहली बात। ठीक है जी? अच्छा, गुरु लग्न में होकर के कहाँ-कहाँ देखेंगे ये समझ लीजिए। गुरु लग्न में होकर के सीधे आपको एजुकेशन हाउस को देखेंगे, यानी कि पढ़ाई-लिखाई के मामले में आपको अच्छा करेंगे। खासकर दोनों ही विद्यार्थियों के लिए, चाहे प्राथमिक स्कूल में हो, चाहे कुछ उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हों, दोनों के लिए ही। क्योंकि 9th हाउस में भी गुरु की दृष्टि है, 5th हाउस में भी गुरु की दृष्टि है, और 7th हाउस में भी गुरु की दृष्टि है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो अच्छा है, आप वैवाहिक जीवन है तो अच्छा है, आपका जो है बिज़नेस पार्टनर के साथ अगर खटपटी है तो भी अच्छा है। आप अगर संतान के माध्यम से किसी प्रकार से कहीं से कष्ट में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, या फिर थोड़ा-सा कष्ट इस बात को लेकर के है कि संतान कहीं न कहीं जो है उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, किसी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य घर में नहीं हो पा रहा है, अर्थात विवाह इत्यादि नहीं हो पा रहा है, तो आपके लिए शुभकामना। ये 18 अक्टूबर से जो समय शुरू हो रहा है, वो मांगलिक कार्य के लिए ही है। आपके घर में किसी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य होगा, ये इसलिए है। अगर आपकी कुंडली में, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी कुंडली होगी, उस कुंडली में अगर गुरु अच्छे हैं, तब तो फिर कहना ही क्या, ये शत प्रतिशत आप पर सटीक बैठेगा। अन्यथा गुरु का जाप करना पड़ेगा। गुरु का जाप आपको करना पड़ेगा। अन्य ग्रहों के बारे में भी चर्चा करूँगा। अक्टूबर से तो ठीक है, 18 अक्टूबर से, और इसके साथ में 27 अक्टूबर से लेकर के फिर से मंगल भी जो है ना अपने ही घर में है, यानी कि केंद्रेश त्रिकोणेश होकर के मंगल उच्च के हो जाएँगे। उच्च के तो नहीं होंगे, स्वगृही हो जाएँगे। इसका फल अलग होगा। फल अभी बताऊँगा, लेकिन एक बात समझ लीजिए, उपाय भी करना ज़रूरी है। ग्रह अगर मान के चलिए, मैंने यहाँ से तो बड़ी-बड़ी बातें, ठीक है, अच्छा होगा मैंने बोल दिया, बड़ी बातें तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, अच्छा होगा। ग्रह अच्छे हैं, तो अच्छा बोल रहा हूँ। लेकिन घटित नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं आपकी कुंडली में ग्रह कमज़ोर हैं। ग्रह कमज़ोर होने का मतलब ये है कि आपको उपाय तो करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि गुरु का जाप कर लीजिए, और जाप करने का भी विधान होता है, उपाय करने के भी विधान होते हैं, विधि होती है। अमूमन आप लोग जो है ना उल्टा कर लेते हैं उपाय और मंत्र जाप इत्यादि, तो इसी वजह से उल्टा फल मिलता है। तो इसी ये शिकायत आप लोगों की अक्सर रहती है कमेंट बॉक्स में, तो इसलिए मैंने एक नया चैनल बनाया है, शास्त्रार्थ विद आचार्य मुक्ति। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए, आप में वहाँ सब कुछ, अब नया चैनल है, 4-5 ही वीडियो, 6-7 या ऐसे ही कुछ वीडियोज़ मिलेंगे आपको, ज़्यादा नहीं मिलेंगे।
लेकिन रोज़ अपलोड करूँगा या फिर हर दूसरे दिन अपलोड करूँगा, नॉलेजेबल चीज़ें आपको देखने को, सुनने को मिलेंगी। आपका उपाय भी होगा, विधि भी होगी, विधान भी होगा। वहाँ पर वैसे भी माला कैसे जाप किया जाता है, कौन-सा ग्रह का जाप कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, सब कुछ मैंने बता रखा है। आप जाइए, फॉलो कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जो भी प्रश्न है वो पूछिए या फिर हर हर महादेव लिख दीजिए और इस वीडियो को नया अगर हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिख दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं और क्या होगा। बात मंगल की करेंगे, करियर को लेकर के करेंगे। देखिए पर्सनल लाइफ अच्छी है, एजुकेशन अच्छा मैंने बोल दिया। प्रथम सुख निरोगी काया, पहला सुख क्या होता है? स्वस्थ शरीर। स्वस्थ शरीर। प्राणान्ते किम करिष्यति, एक है आत्महितम कुर्यात्। शरीर का स्वस्थ वो ठीक है आपका, चिंता की बात नहीं है। लेकिन करियर वाइज़ अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट टाइम कब है जानते हैं आप? 27 अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के 2nd वीक तक या फर्स्ट वीक तक। गुरु इस दौरान उच्च के भी होंगे, 5 तारीख तक गुरु उच्च के हैं, 5 दिसंबर तक। यानी कि भाग्य उच्च का है 18 अक्टूबर से। यानी कि कर्मेश यानी कि जो आप काम करेंगे उसका भी उच्च फल मिलने वाला जो योग है वो कब है? वो 27 अक्टूबर से लेकर के आपको 7 फर्स्ट वीक तक दिसंबर के वहाँ तक है। यानी कि आपका जो मक्खन टाइम पीरियड है, अक्टूबर एंड से लेकर के दिसंबर के फर्स्ट वीक तक है। यानी कि अच्छा है, ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। आने वाले समय में इसमें बहुत कुछ होने वाला है। क्या होगा देखिए, लक्ष्मी नामक राजयोग बन रहा है, बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर कर्मेश होकर के अपने घर में बैठे हैं। हाँ, लेकिन एक बात हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें आप जो है अपने ही हरकतों से, अपने ही आदतों की वजह से दूर कर सकते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है, वो नहीं करना है। क्या-क्या उपाय करना है? उपाय के तौर पर थोड़ा-सा समझ लीजिए। उपाय ये करना है कि आपको संभव हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ करिए, चमेली के तेल का एक मुखी दीपक जलाइए, लाल आसन बिछाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। एक तो ये आपको करना है। और दूसरा क्या करना है, सूर्य को अर्घ्य देना है, क्योंकि देखिए 17 अक्टूबर से लेकर के अगस्त के बीच में माफ़ कीजिए नवंबर के बीच में, सूर्य, बुध, शुक्र अक्टूबर से लेकर के अलग स्थिति में हैं। तो आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, पूजा-पाठ तो करना पड़ेगा। एक बात और कहूँगा, अगर आपने ये वीडियो सितंबर में ही सुन रहे हैं आप अगर 22 सितंबर से लेकर के माँ भगवती के दिन शुरू होते हैं। 22 सितंबर से लेकर के आपको माँ भगवती की उपासना में रच-बस जाना है। उपवास कर सकते हैं, उपवास करिए, व्रत करिए, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, वो नहीं कर सकते हैं तो सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पाठ कीजिए, वो भी अगर संभव है तो कर लीजिए। अगर संभव हो सके तो कवच का अर्गला स्तोत्र और कीलक का पाठ कर लीजिए, नहीं तो नवाड़ मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे इस मंत्र का जाप कर लीजिए। शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। बाकी देखिए ये मैंने संक्षिप्त में कहा है और डिटेल में अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी तक तो संघर्ष करते रहे हैं, क्या भविष्य में भी संघर्ष करना पड़ेगा? अगर ये सब कुछ आपको अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।